बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाह सैयद एकेडमी कोर्स। हम बात कर रहे हैं डोमेन रजिस्ट्रेशन की और इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हम एक डोमेन परचेज करना चाहते हैं पाकिस्तानी रजिस्ट्रार से तो उसका क्या तरीकाकार है। तरीकाकार इंटरनेशनल रजिस्ट्रार्स और पाकिस्तानी रजिस्ट्रार्स का तकरीबन सेम है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो इंटरनेशनल रजिस्ट्रार्स हैं उनमें जब आप डोमेन बाय करते हैं तो वो फौरी तौर पे आपसे पेमेंट जो है वो मांग लेते हैं। आपको क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स एंटर करना होती हैं या पेपॉल का आईडी एंटर करना होता है। लेकिन जब आप पाकिस्तानी रजिस्ट्रार से कोई डोमेन परचेज करते हैं तो पहले आपकी एक इनवॉइस प्रोड्यूस होती है और इस इनवॉइस को जब आप पे कर देते हैं उसके बाद आपकी वो डोमेन रजिस्टर हो जाती है। तो हम बात करते हैं होस्टर पीके की। आपने जब होस्टर पीके को या किसी भी पाकिस्तानी रजिस्ट्रार को जब आप विजिट करेंगे उनकी वेबसाइट को तो वहाँ पे आपने अपना एक अकाउंट बना लेना है। यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए आप क्लाइंट एरिया पे जाके साइन अप पे क्लिक करें, लेकिन मेरा अकाउंट इसमें पहले से मौजूद है तो मैं सिंपली यहाँ से अगर लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो मुझे मेरे पेज पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा जहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि मेरी 7 डोमेन्स बेसिकली रजिस्टर्ड हैं होस्टर पीके पे। तो मुझे अब एक नई डोमेन रजिस्टर करनी है तो उसके लिए जनाब मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं डोमेन्स के मेन्यू में जाके और रजिस्टर अ न्यू डोमेन के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जब आप रजिस्टर अ न्यू डोमेन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उससे होगा क्या, आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आप अपने डोमेन सर्च करेंगे जो कि आप परचेज करना चाहते हैं। लेट्स से कि मैं awaiskaamran.com को परचेज करना चाहता हूँ। यहाँ पे ये बात पता चलूँ कि आपने स्पेलिंग्स के ऊपर खास ध्यान देना है। उसकी वजह ये है कि अगर आपने कोई गलत स्पेलिंग एंटर कर दिया और डोमेन रजिस्टर होगी तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। जी हाँ, अगर आप जो है बड़े रजिस्ट्रार से डोमेन परचेज करते हैं, मिसाल के तौर पे गोडैडी, तो गोडैडी में आपके पास कुछ टाइम होता है, उसमें आप अपने डोमेन को भी कैंसिल करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपने जो स्पेलिंग एंटर करने हैं बहुत ध्यान से 4 दफ़ा 5 दफ़ा चेक कर लें, कोई मिस्टेक ना हो, और उसके बाद फिर आपने उसको सर्च करना है। तो देखिए जी, हम सर्च करते हैं और हमारे पास इसकी अवेलेबिलिटी शो हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जी ये अवेलेबल है। चूंकि मैं इस वक्त लॉग्ड इन हूँ अपने अकाउंट में, ऐड टू कार्ट के ऑप्शन पे हमने क्लिक करना होगा। जब हम ऐड टू कार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद कंप्लीट ऑर्डर का ये बटन आ जाएगा। हम इस कंप्लीट ऑर्डर के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे वो हमसे दो चीज़ें पूछ रहा है, नेम सर्वर्स, नेम सर्वर 1 और नेम सर्वर 2। ये चीज़ बहुत ही कॉमनली होस्टिंग के साथ इस्तेमाल की जाती है। एक्चुअली आप अपनी इस डोमेन को किस होस्टिंग के साथ यूज़ करेंगे उसे बताने के लिए नेम सर्वर्स का इस्तेमाल किया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दो नेम सर्वर्स पहले से मौजूद हैं। अगर आपकी होस्टिंग होस्टर पीके के पास ही मौजूद है, यानी आपने होस्टिंग भी यहीं से ली हुई है और डोमेन भी आप यहीं से परचेज करें, फिर तो आप नेम सर्वर यही यूज़ करेंगे जो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन लेट्स से मिसाल के तौर पे आपने होस्टिंग किसी और कंपनी से परचेज की हुई है, इस सूरत में आपके पास उस होस्टिंग कंपनी के नेम सर्वर्स मौजूद होंगे। आगे चलकर हम देखेंगे कि जब हम कोई होस्टिंग प्लान परचेज करते हैं, रीसेलर होस्टिंग प्लान, तो जो आपको वेलकम ईमेल आती है उस वेलकम ईमेल में नेम सर्वर्स की डिटेल्स मौजूद होती है। और हर मर्तबा जब आप कोई भी डोमेन परचेज करेंगे और आप अपने रीसेलर प्लान में से होस्टिंग सेल करना चाह रहे होंगे तो आप वही नेम सर्वर्स एंटर करेंगे जो कि आपको आपकी वेलकम ईमेल में फराहम की गई होगी आपके रीसेलर होस्टिंग प्रोवाइडर की तरफ से। तो अगर मैं यहाँ पे अपने नेम सर्वर्स एंटर करना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ ns3.bestnotes.com और ns4.bestnotes.com। ये वो नेम सर्वर्स हैं जो कि मेरी एक रिसेलर प्लान के साथ अटैच है। तो अगर मैं उस कंपनी के होस्टिंग प्लान को इस्तेमाल करते हुए होस्टिंग क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो फिर मैं उनके नेम सर्वर्स डालूंगा। मेरे पास 3 अकाउंट्स और हैं रिसेलर के जो कि तेज़ होस्ट से मैंने बाय किए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं उनकी होस्टिंग पे अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ तो फिर मैं उनके नेम सर्वर्स डाल देता हूँ ns1.tezhost.com और ns2.tezhost.com। ये नेम सर्वर्स आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप के पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आपके कार्ड की डिटेल आ रही है। यहाँ पे प्रमोशन कोड का भी ऑप्शन है। बाज़ औक़ात होस्टिंग कंपनीज जो है मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोमो कोड ऑफर कर रही होती हैं जिनके तहत आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। तो आप जब सारी चीज़ें यहाँ पे एंटर कर चुके हैं, हमने सिंपली चेकआउट के बटन पे क्लिक कर देना है। जो ही आप चेकआउट के बटन पे क्लिक करते हैं आपकी जो क्रेडेंशियल्स हैं, आपकी डिटेल्स जो हैं वो स्क्रीन पर शो की जाती हैं कि आपका एड्रेस क्या है, आपका नाम क्या है, और यहाँ पे पेमेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। आप बैंक डिपॉजिट को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या पेपॉल को, या आप जैज़ कैश के ऊपर अगर परचेज करेंगे तो 5% डिस्काउंट है। लेकिन ये 5% डिस्काउंट बेसिकली सिर्फ होस्टिंग प्लान्स के लिए, डोमेन्स के लिए ये नहीं है। तो मैं बैंक डिपॉजिट, ट्रांसफ़र, इजी पैसा, ओमनी के ऑप्शन को सिलेक्ट करके इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ और कंप्लीट ऑर्डर के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। ऐसा करने से एक इनवॉइस जनरेट हो जाएगी। देखिए इनवॉइस नंबर 278152 और उसमें उनकी बैंक डिटेल्स आ रही हैं होस्टिंग कंपनी की। तो मैं
इस मेथड को इस्तेमाल करके इस अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर कर सकता हूँ या इस अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर कर सकता हूँ। अगर बाद में मुझे अंदाजा होता है कि यार मैंने गलत पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ से मैं पेमेंट मेथड दोबारा से चेंज भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या पेपाल के ऑप्शन को या जैज कैश के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब होगा ये कि आप जनाब इस डिटेल के ऊपर, उनकी बैंक डिटेल्स के ऊपर इजी पैसा या मोबी कैश से या अपने ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट से फंड्स ट्रांसफर करेंगे। कितने फंड्स ट्रांसफर करेंगे? अमाउंट आ रही है 1513 रुपये, आप इतने ही फंड्स ट्रांसफर करेंगे। और जो ही आप फंड्स ट्रांसफर करेंगे उसके बाद आप राब्ता करेंगे इनकी सपोर्ट से। और बेसिकली इनके ईमेल एड्रेस हैं, जैसे कि होस्टर पीके है तो इनका ईमेल एड्रेस है sales@hosterpk.com। ज़्यादातर होस्टिंग कंपनी के यही ईमेल एड्रेस होते हैं। अदरवाइज आप उनकी वेबसाइट पर जाके उनके ईमेल एड्रेसेस या कॉन्टैक्ट डिटेल्स फाइंड कर सकते हैं। आप उन्हें ईमेल करेंगे कि जनाब मैंने एक डोमेन परचेज की है और पेमेंट मैंने आपके फलां अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी है। उसके बाद वो जब कंफर्म कर लेंगे कि आपकी पेमेंट वाकई उन्हें वसूल हो चुकी है, तो वो आपकी इनवाइस को कर देंगे पेड। यानी आपकी इनवाइस हो जाएगी पेड, मार्क्ड एज पेड, यानी पेमेंट हो चुकी है और साथ ही आपकी डोमेन भी रजिस्टर हो जाएगी।